हेलो हाय एंड वेलकम बैक टू वीडियो सीरीज लेक्चर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंज्यूमरिज्म इन इंडिया। कंज्यूमरिज्म का एवोल्यूशन हमने देखा, लेकिन अब इंडिया में कंज्यूमरिज्म का क्या इम्पोर्टेंस है और वो कंज्यूमरिज्म इंडिया में कैसे हम फॉलो करते हैं वो आज हम देखेंगे। So, consumerism in India. The major causes of consumerism in India have been identified as raising prices, poor product performance, and service quality, product shortages, and deceptive advertising shortages and inflations. So, ये जो product consumerism जो है वो क्यों identify हुआ? Because प्राइस बढ़ते जा रहे हैं हर प्रोडक्ट के। प्राइस तो बढ़ते जा रहे हैं लेकिन उनका प्रोडक्शन जो प्रोडक्ट है उसका परफॉर्मेंस या उसका क्वालिटी या फिर कोई सर्विस है उसका क्वालिटी बहुत पुअर है, अनसेटिस्फैक्टरी है। प्रोडक्ट जो है उसका ड्यूरेशन बहुत शॉर्टेज है और एड भी बहुत डिसेप्टिव है। ठीक है। और इन्फ्लेशन तो बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। सो गवर्नमेंट हैज़ बिन वेरी रिस्पॉन्सिव टू द कंज्यूमर नीड्स थ्रू लेजिस्लेटिव एक्शन। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इंडियन गवर्नमेंट ने लेजिस्लेटिव एक्शंस लिए, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस उन्होंने बनाए। A few years ago in 1950s, adulteration of food article was sought to be presented by the Food Adulteration Act in India. Inspectorate departments were set up in all states of India to implement and supervise the way Act was followed. To certain extent, it has done good because false weight and measures have been checked and food adulteration has been controlled to a great extent. So कुछ सालों पहले यानी 1950s में adulteration जो था फूड्स का वो उन्होंने ध्यान देना चालू किया बाय फूड अडल्टरेशन एक्ट इन इंडिया। अब कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनको ना एक्चुअल प्रोडक्ट बनने में टाइम लगता है, जैसे फ्रूट्स है। मैंगो को अगर आप पूरा टाइम दोगे तो वो नेचुरली मैंगो बनेगा, अदरवाइज कैरी में अगर आप कोई दवा डालते हो या फिर कुछ केमिकल यूज करते हो तो तुरंत मैंगो बन जाता है, विच इज़ नॉट गुड। सो फूड अडल्टरेशन एक्ट के अंदर इन्होंने ये सारी चीज़ें देखी एंड बहुत सारे कंपनीज गलत वेट लिखते थे। अब आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो वहाँ पे लिखा होता है 500 ml, 750 ml, राइट। बट यू नेवर नो कि एक्चुअली में वो उतना है या नहीं है। हमने आज तक कभी मेजर नहीं किया कि वो 500 ml प्रॉपर है या 2.1 लीटर प्रॉपर है या 1.6 लीटर प्रॉपर है। हमने आज तक चेक नहीं किया। पहला एक बॉटल आता था विच यूज टू लुक लाइक अ बिगर वन, लेकिन उसी प्राइस में, उससे कई गुना ज़्यादा प्राइस में आज हम जो कोल्ड ड्रिंक का बॉटल लेते हैं वो दिखने में कम होता है बट प्राइस बहुत ज़्यादा होता है, राइट। सो ये सारी चीज़ें जो है फूड अडल्ट्रेशन एक्ट में कवर की गई है। हाउ डिड कंज्यूमरिज्म ओरिजिनेट? अब ये कंज्यूमरिज्म कहाँ से आया, कैसे आया इंडिया में? द प्रॉफिट मेकिंग एटीट्यूड ऑफ बिजनेस फेल्ड टू डिस्चार्ज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मेंटेनिंग फेयर प्राइस, क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड प्रोवाइडिंग सर्विसेज एक्सेट्रा। ये जो प्रॉफिट मेकिंग एटीट्यूड है बिजनेस का, वो कहीं ना कहीं फेल हो गए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज देने में। ठीक है। उनका फेयर प्राइस मेंटेन करने में, क्वालिटी ऑफ गुड्स जो है वो मेंटेन करने में, और जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड करने में। तो जैसा पैसे आने लगा उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी ड्यूटीज को भूलना शुरू हो गया। जाहिर सी बात है। कंज्यूमरिज्म इज एन आउटकम ऑफ सफरिंग्स। सो कंज्यूमरिज्म क्या है? इट इज एन आउटकम of sufferings and exploitation of consumers, and some businessmen aims to make abnormal profit which is at the cost of consumer safety and health. So consumerism क्यों है? कंज्यूमरिज्म जब होगा दैट मीन्स सफरिंग्स है। हमारे जो कस्टमर्स है, बायर्स है, उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ठीक है। और कुछ बिजनेसमैन क्या कर रहे हैं कि लोगों को गलत प्रोडक्ट देकर एबनॉर्मल प्रॉफिट, यानी रेगुलर प्रॉफिट इज नॉर्मल प्रॉफिट, लेकिन कुछ सिचुएशंस में आपके प्रोडक्ट का डिमांड बहुत ज़्यादा होता है एंड देन यू हाइक योर प्राइस, आप अपने प्राइस बढ़ा देते हो। दैट इज योर एबनॉर्मल प्रॉफिट। सो
उस एबनॉर्मल प्रॉफिट के साथ कस्टमर्स के या कंज्यूमर्स के सेफ्टी और हेल्थ का भी ध्यान आप नहीं दे रहे हो, राइट। समझिए, कोरोना जैसे शुरू हुआ, एक 10-20 रुपए का मास्क, 7 रुपए का मास्क आपको 100-150 रुपए में मिलने लगा, ठीक है। तो अगर जिसके पास पैसा नहीं है वो मास्क नहीं यूज करेगा तो क्या ही इज सेफ इन द सोसाइटी? नहीं, उनके हेल्थ को भी इम्पैक्ट करेगा। सो ये सारी चीजें हुई, दैट्स व्हाई कंज्यूमरिज्म उसका रिजल्ट हुआ, और गवर्नमेंट ने भी उसको अच्छा सपोर्ट किया। However, it has been accepted and agreed that a consumer is king of the market, but in fact he is not. तो मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में भी कहा था कि कंज्यूमर इज अ किंग ऑफ द मार्केट। ऐसा हमने सभी ने एक्सेप्ट किया है, सभी ने एग्री किया है कि जो कंज्यूमर बोलेंगे, जो कस्टमर्स का नीड एंड रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से वी विल प्रोवाइड यू दी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। लेकिन एक्चुअली में इन रियलिटी ऐसा कुछ नहीं है। The majority of Indian problem is relating to consumers are adulteration, artificial scarcity and unreasonable prices. तो इंडिया में मेजॉरिटी प्रॉब्लम क्या है कंज्यूमर्स को? आप अडल्टरेशन कर रहे हो, यानी किसी प्रोडक्ट को बहुत तुरंत फाइनल प्रोडक्ट बना रहे हो। आर्टिफिशियल स्केर्सिटी दिखा रहे हो कि हाँ ये बहुत कम है, आप अभी नहीं लोगे तो कभी नहीं मिलेगा। एंड प्राइस जो है वो अनरीजनेबल प्राइस है, ठीक है। कई जगहों पे पानी का बॉटल जो है वो आपको 40 रुपए में मिलेगा, विच इज रीजनेबल, ठीक है, विच इज रीजनेबल, ऐसा हमको लगता है उस पर्टिकुलर जगह में। लेकिन आप बाहर जाओगे नॉर्मल शॉप में, तो वो 15 से 20 रुपए का बॉटल आता है। दैट मीन्स आपने जो 40 रुपए का लिया, दैट इज एन अनरीजनेबल प्राइस, राइट। वो रीजनेबल नहीं है। अब कंज्यूमरिज्म में हम क्या करते हैं? टू सेव और प्रोटेक्ट पीपल अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेटिव प्रैक्टिसेस ऑफ ट्रेड, कंज्यूमरिज्म हैज emerged and has been accepted as a defensive force to safeguard the interest of the consumer। तो हम उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं, सेव करते हैं एक्सप्लॉयटेटिव प्रैक्टिस से। और जो भी कंज्यूमरिज्म एमर्ज हुआ है वो एक्सेप्ट होना चाहिए, और वो डिफेंसिव फोर्स होना चाहिए, ठीक है। और ये कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करने वाला कंज्यूमरिज्म होना चाहिए। कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट 1986, enacted to provide a simpler and quicker access to redress of consumer grievances. The Act seeks to promote and protect the interest of consumers against deficiencies and defects in goods and services. It seeks to secure the rights of a consumer against unfair trade practices which may be practiced by manufacturer and traders. सो कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट ने क्या किया है? एक सिंपल और क्विकर एक्सेस दिया है रिड्रेस करने के लिए। और ये जो एक्ट है वो प्रमोट करता है, प्रोटेक्ट करता है कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को अगेंस्ट उनके जो भी डेफिशिएंसीज है, कमियां है, डिफेक्ट्स है, ठीक है, उनके गुड्स एंड सर्विसेज में। ये सिक्योर भी करता है कंज्यूमर्स के राइट को अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। जो भी प्रैक्टिस कर रहा है अनफेयर ट्रेड, उनके ऊपर, चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो या ट्रेडर हो, उन पे इस एक्ट के तहत हम एक्शन ले सकते हैं। The act applies to all goods and services unless specifically exempted by the central government. It covers all the sector whether private, public or cooperative। तो ये जो एक्ट है ये सभी को अप्लाई होता है। और अगर अनटिल एंड अनलेस गवर्नमेंट कहती है कि एक पर्टिकुलर कंपनी या फिर सेक्टर एग्जेम्प्टेड है, इन्हें हम नहीं काउंट करेंगे, तभी जाके ये इनमें से, इस एक्ट में से बाहर रहेंगे। अदरवाइज इन यहाँ पे प्राइवेट, पब्लिक, कोऑपरेटिव जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, सारी ऑर्गेनाइजेशन कवर हो जाएगी और उन पे हम एक्शन ले सकते हैं अगर वो गलत है। The setup of consumer forum is geared to provide relief to both parties and discourse long litigation in process called informal adjudication. Forum officials mediate between the two parties and urge compromises। सो कंज्यूमर फोरम हमने सेटअप कर लिया, रिलीफ दे दिया दोनों पार्टीज को। क्यों? दोनों पार्टीज के तरफ से जो भी इंफॉर्मेशन है वो हम सुनेंगे, और फिर उसके बाद हम एज अ मीडिएटर, हम एज अ मीडिएट और मिडिल पर्सन एज अ जज,
हम उन्हें फाइनल आंसर देंगे। कंज्यूमर कोर्ट्स प्रोवाइड redress. Extremely sorry for this, and I'm not feeling good, but ड्यूटी है, करना पड़ेगा, so apologies. So consumer courts provide redress only in cases of products or services for personal use. तो ये जो कंज्यूमर रिड्रेसल होता है वो प्रोडक्ट्स या सर्विसेज जो भी अपने पर्सनल यूज़ के लिए होता है, चाहे उसमें डिफेक्ट हो उस प्रोडक्ट में या फिर कमर्शियल पर्पस से रिलेटेड अगर होगा तो वो एंटरटेनमेंट नहीं होगा। तो हमने लास्ट वीडियो में भी बात किया था, लास्ट लेक्चर में भी कहा था कि अगर आप एंड कंज्यूमर हो तो ही आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लागू होगा, अदरवाइज नहीं होगा। बेसिक राइट्स क्या है? प्रोटेक्ट करना अगेंस्ट गुड्स एंड सर्विसेज के जो भी हजार्डस है उनके लाइफ के लिए। प्रोडक्ट की क्वालिटी, क्वांटिटी, स्टैंडर्ड एंड प्राइस ऑफ गुड्स जो है रीजनेबल, क्वालिटी और क्वांटिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, स्टैंडर्ड भी हाई स्टैंडर्ड होना चाहिए और प्राइस जो है उस स्टैंडर्ड के हिसाब से रीजनेबल होना चाहिए। एश्योरेंस मिलना चाहिए कि जहाँ भी पॉसिबल है वेराइटी ऑफ गुड्स और सर्विस जो है वो कॉम्पिटिटिव प्राइस में मिलेगा, यानी कहीं भी एक्सट्रीमली हाई या एक्सट्रीमली लो प्राइस में नहीं मिलेगा। एंड जो भी कंज्यूमर्स की प्रॉब्लम है वो सुननी चाहिए और एश्योरेंस फिर से कंज्यूमर्स को मिलना चाहिए कि आपका जो इंटरेस्ट है वो हम ध्यान देंगे और आपका जो भी इंटरेस्ट रहेगा, आपका जो भी टेस्ट एंड प्रेफरेंस रहेगा उसको कंसिडर करके अप्रोप्रिएट प्रोडक्ट हम देंगे। अदरवाइज आप जो भी फोरम में कंप्लेंट करोगे उस फोरम की तरफ से भी आपको एक एश्योरेंस मिलता है कि आपका जो भी इंटरेस्ट हमको मिलेगा, आपका जो भी कंप्लेंट हमको मिलेगा, हम अप्रोप्रिएट फोरम से उन्हें कंसिडर करेंगे और एक्शंस लेंगे। रिड्रेसल अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस भी आपका एक राइट है एज अ कंज्यूमर, और कंज्यूमर को एजुकेट करना भी इस एक्ट का एक प्रोसेस है और एक ड्यूटी है। कंज्यूमर रिड्रेसल प्रोसेस कैसे काम करता है? पहले यहाँ पे कंज्यूमर कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट, कंप्लेंट अप टू ₹20 लाख। फिर वो जाएंगे स्टेट कमीशंस में 20 लाख से 1 करोड़, एंड नेशनल कमीशंस में अबव 1 करोड़, एंड उसके ऊपर अगर आपको अपील करना है, इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड एट नेशनल कमीशन, तो जाकर वो सुप्रीम कोर्ट में आप फिर से एक बार हाजिरी लगा सकते हो। So basics of formal complaint of consumer. A complaint, Consumer Protection Act 1986 under Section 2, subsection 1, clause C. A complaint must contain any of the following allegation. Complaint कुछ भी हो सकता है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस से रिलेटेड होता है, या फिर जो भी प्रोडक्ट लेकर आए हैं वो डिफेक्टेड है, जो भी हमने सर्विस हायर किया है, जो भी सर्विस हमने अवेलेबल कर लिया है जो एग्रीड प्राइस में है, वो सर्विस उनको प्रॉपरली नहीं मिला है, ट्रेडर्स की तरफ से जो भी हमें गुड्स के लिए चार्ज किया है या फिर गुड्स के बारे में बताया है, तो प्राइस जो था वो प्रीफिक्स था लेकिन हमको अलग डिस्प्ले बताया है, और प्रोडक्ट एक दिया, उसका पैकेजिंग एक हुआ और अंदर कुछ और ही प्रोडक्ट मिला, राइट। और गुड्स जो है लाइफ के लिए हजार्डस है, वो भी सेल्स के लिए हमें ऑफर किया इन पब्लिक। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर कंप्लेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप लाइकिंग, कीप कमेंटिंग, कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग। अगर आपने किया है तो आपके फ्रेंड्स को भी कहिए कि हमारे सर इतना मेहनत कर रहे हैं, तो एक सब्सक्रिप्शन तो बनता ही है बॉस। Thank you so much for watching once again. Keep making notes and keep studying. Bye bye.